कुमार बताइए, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? चूंकि अखाड़े एक एक करके यहां से गुजर रहे हैं अमृत स्नान के लिए, और अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग रंग, अलग अलग उत्साह भी हमें देखने को मिल रहा है इन तस्वीरों के माध्यम से। कुमार, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल मैं आपको सुन पा रहा हूं। और इस वक्त निरंजनी अखाड़ा जो है धीरे धीरे शाही स्नान के लिए निकल रहा है, जिसे हमारी और उनका साफ कहना था कि यह कुंभ अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान राम की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई पिछली बार, उसके बाद से मतलब बड़ा महाकुंभ है। तो कई सारे भक्तजन इसको कई संज्ञा और कई उपनाम से भी जान रहे हैं। का में अलग है, तो निश्चित रूप से जो कुंभ का संदेश है वो समरसता का संदेश, वो एकता का संदेश, सबको साथ लेकर चलने का संदेश, सारे संदेशों को मिला हुआ ये कुंभ। और इन सब के बीच ये अपार जनसमूह जो अलग अलग जगहों से, अलग अलग इलाकों से होता हुआ नजर आ रहा है, और धीरे धीरे ये आगे बढ़ता जा रहा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कहां से हैं बाबा? नोएडा से, नोएडा से। पूरा इस बार का शाही स्नान के निकल चुकी है? हाँ, बड़े निकल चुकी है। रथ पे करवा दूंगा। हाँ, आओ। तो ये मैं आपको एक और महाराज जी से आपको मिलवा रहा हूँ। एक मिनट। जय गुरुदेव। पर चढ़ेंगे, इंटरव्यू लेने हैं। हर महादेव। तो देखिए, ये अखाड़ों की छटा, यहां पे हमने देखा नागा साधु आगे गए और उसके बाद एक एक करके अखाड़े अमृत स्नान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और यही परंपरा, जैसा कि हमारे मेहमान भी बता रहे थे, हमारे जो अतिथि हैं रामराज उपाध्याय, की सैकड़ों नहीं हजारों वर्षों से इस स्नान की महत्ता रही है। और इसमें सम्मिलित होने के लिए पूरे भारतवर्ष से, अलग अलग स्थानों से और पूरी दुनिया से लोग एकत्रित होते रहे हैं। यही सबसे बड़ी सुंदरता है, यही सबसे बड़ी खूबसूरती है महाकुंभ की, जो इन तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रही है। इस बार तो आयोजन भी भव्य है, इस बार तो पहुंचने वाले लोगों की संख्या भी बहुत बड़ी है। जैसा कि हमने आपको बताया कि सिर्फ 3 दिन में ही इतने लोग स्नान करने पहुंच रहे हैं, जो 41 देशों की आबादी से ज्यादा है। और पूरे अगर अमृत स्नान की बात करें, 5वें अमृत स्नान तक 40 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंचेंगे। आप अंदाजा लगाइए कि दुनिया में ऐसे कितने देश हैं जिनकी आबादी 40 करोड़ है। सुपर पावर अमेरिका की आबादी भी 40 करोड़ नहीं है। उतने लोग यहां पहुंच रहे हैं और उनका यह प्रबंधन हो रहा है। तो यह अद्भुत है और भारत की उस शक्ति को दिखाता है जिसमें भारत पूरी दुनिया में एक प्रबंध कौशल का भी ज्ञान विज्ञान बताता है। ये प्रबंधन आज का नहीं है, ये प्रबंधन सैकड़ों हजारों वर्षों का है, जो परंपरा चली आ रही है। कुमार, एक बार फिर से हम लौट रहे हैं। कुमार, बताइए। स्वामी जी का देखिए, इस वक्त 2 तस्वीर दिखाना चाहूंगा। एक सामने की तस्वीर जिसमें कि निरंजनी अखाड़ा निकल चुका है शाही स्नान के लिए, और हमारे साथ स्वामी जी मौजूद हैं। उनसे भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं और पूछते हैं कि आखिरकार आज के कुंभ का महत्व क्या है। महाराज, कितना महत्वपूर्ण है आज का ये कुंभ? आज का कुंभ 144 वर्ष बाद जो नक्षत्र और ग्रह का योग बना है, संयोग बना है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस समय समस्त भारतवर्ष की जनता आस्था के हृदय में आस्था को बसा करके और ईश्वरीय शक्तियों को धारण करके यहाँ पर संतों का दर्शन करने आई है, संतों से आशीर्वाद प्राप्त करने आई है। तो जो आशीर्वाद उनको मिल रहा है, उनसे उनके पाप दूर हो रहे हैं। कहते हैं आज के दिन देवता भी ललायित रहते हैं स्नान के लिए। बिल्कुल, देवताओं के साथ साथ आध्यात्मिक संपूर्ण शक्तियां और भौतिक संपूर्ण शक्तियां इस समय ललायित हैं स्नान करने के लिए और संत महापुरुषों का दर्शन करने के लिए। जो संत महापुरुष हिमालय से यहाँ साधना करके आए हुए हैं, उन सब की दिव्यता का दर्शन करने के लिए
संपूर्ण सृष्टि के जीव मतलब ललायित है। रामलला के मंदिर के बनने के बाद पहला महाकुंभ हो रहा है, कितना बड़ा सौभाग्य है ये। बहुत बड़ा सौभाग्य है कि भगवान श्री राम का मंदिर भव्य और दिव्य बना और पूरे भारतवर्ष के जनता ने पूरे विश्व में उस मंदिर को बहुत सराहा और बहुत प्रशंसा की कि इतना दिव्य और भव्य मंदिर बना है। इसी प्रकार ये जो महाकुंभ है, मंदिर के बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी के सहयोग से जो ये कुंभ भव्य होने जा रहा है, दिव्य होने जा रहा है और व्यवस्थित होने जा रहा है, उसके लिए वो दोनों भी धन्यवाद के पात्र हैं। और जनता के अंदर आध्यात्मिक लहर जागृत हो गई है। लगता है कि ये संदेश पूरे विश्व में जाएगा। 40 करोड़ लोग जो आ रहे हैं यहाँ। जी, 40 करोड़ जो लोग आ रहे हैं, आज भी 5 से 7 करोड़ जनता यहाँ उपस्थित है और पूरे विश्व में जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस कुंभ मेला में युवा लोग ज्यादा इस कुंभ मेला से जुड़े हैं, इंजीनियर ज्यादा जुड़े हैं, डॉक्टर ज्यादा जुड़े हैं, वैज्ञानिक ज्यादा जुड़े हैं, जिन्होंने गंगा के जल की निर्मल धारा को, उसकी पवित्रता को साइंस के हिसाब से प्रमाणित किया है कि संतों के स्नान करने के बाद ये जल और पूर्ण पवित्र हो जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कुंभ की वैज्ञानिक परिलक्षिता भी ज्यादा है इस बार। जी, बल्कि मैं तो ये कहूंगा पर्यावरण का शुद्धिकरण इस कुंभ से हो रहा है, क्योंकि जितनी धुनिया नागा सन्यासियों की लगी हुई हैं और औषधियों से उनका हवन यज्ञ चल रहा है, तो वो पूरे वातावरण को और पूरे पर्यावरण को शुद्ध कर रहा है। मैं जनता से भी अपील करूंगा कि पर्यावरण को शुद्धिकरण का ध्यान रखें। सनातन की रक्षा के लिए आपको लगता है कि और ज्यादा नागा साधुओं की जरूरत है इस देश में? जी, सनातन धर्म की रक्षा के लिए नागा सन्यासियों की अति आवश्यकता और ज्यादा है, और युवा सन्यासियों की आवश्यकता है, और पढ़े लिखे एजुकेटेड सन्यासियों की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, सनातन के दो पहलू हैं, एक धर्म सत्ता और एक राज सत्ता। धर्म सत्ता धर्म की रक्षा करती है, धर्मो रक्षो रक्षति, और राज्य सत्ता देश को चलाती है। तो राज्य सत्ता को आशीर्वाद देने के लिए और आदेश देने के लिए धर्म सत्ता को मजबूत होना अति आवश्यक है। कुंभ का एक संदेश और दूसरी तरफ तमाम तरीके के लोग और एक जी बड़ा बिल्कुल जनसमूह बिल्कुल जो आपको तस्वीरों में बिल्कुल, नजर आ रहा होगा। ये देखिए, यही और जहां तक संदेश नजर आ है रही होगी जो वहां सिर्फ और इस सिर्फ महाकुंभ से पूरी दुनिया को जा रहा है। यानी कि धर्म की महत्ता क्या है और धर्म किस तरह से समाज को, किस तरह से सत्ता को निर्देश देता है, किस तरह से उनके लिए पथ प्रदर्शित करता है। ये तमाम बातें, ये तमाम चर्चा, ये तमाम विमर्श इस वक्त महाकुंभ से निकलकर पूरी दुनिया को जाता हुआ